जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 12 और बार है सोमवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और क्या हलचल चल रही है इन दिनों। सियासत के लहजे से देखा जाए, क्राइम के लहजे से देखा जाए, जिला लेवल पर देखा जाए, या गंगापुर शहर या करौली ज़िले में क्या कुछ घटित हो रहा है, वो तमाम खबरों को हम आपके सामने लेकर के रोज़ आते हैं। देखिए, दिन भर की अगर सियासी बातों को किया जाए या बड़ी बातों को किया जाए तो इस समय सबका फोकस है करौली पर, और करौली में भी सपुट्रा के पास बूकना पर। 2 दिन से हम वहाँ से आपको लाइव दिखा रहे थे क्या कुछ जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बारे में। आज की अपडेट क्या है, आज की अपडेशन क्या है बूकना के बारे में, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर 4 दिन के इंतज़ार के बाद में कांग्रेस सरकार के कुछ नुमाइंदे आज बूकना पहुँचे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, प्रभारी मंत्री के साथ। और प्रभारी मंत्री अशोक चांदना, स्थानीय विधायक रमेश मीणा और मुख्य सचेतक महेश जोशी आज बूकना पहुंचे। बहुत इंतज़ार कर दिया हुजूर आला, आते आते बहुत देर कर दिया आप लोगों ने, पर शुक्र है कि आप पहुंचे तो सही। मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए तीनों ही मंत्री, चाहे रमेश जी की आप बात कर लें, चाहे बात कर लें आप अशोक चांदना जी की, चाहे आप बात कर लें महेश जोशी जी की। हालांकि उन्होंने जो है वो पूरा ठीकरा फोड़ दिया भाजपा सरकार के ऊपर के साहब लाशों पर राजनीति की है भाजपा ने, और आज यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अफसोस की बात यह है कि वो लोग खुद 3 दिन से वहाँ नज़र क्यों नहीं आए, ये बड़ा प्रश्न जरूरी था। आज वहाँ जाकर के पीड़ित का जो मृतक है उसके पुत्र को उन्होंने संविदा का नियुक्ति पत्र सौंपा, 10 लाख रुपए का चेक सौंपा, और हम सब कुछ देख रहे थे कि जो पत्नी है पुजारी जी की, उनसे उन्होंने बातचीत की कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और सरकार हमेशा आपके साथ है। आपकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए 4 गार्ड अब हमेशा यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो दिन और रात आपकी सुरक्षा करेंगे जब तक आप चाहेंगे तब तक। इसके अलावा 2 दिन के अंदर अंदर आपको बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। पानी के बोर की स्वीकृति भी उन्होंने करवा दी है कि साहब पानी का बोर भी आप लोगों के लिए लग जाएगा। कुल मिलाकर के यह है कि साहब जम करके रेवड़ियाँ माटी हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक तो संविदा पर नौकरी जो कोई परमानेंट नहीं है, दूसरी बात मांग की थी 50 लाख रुपए के मुआवजे की, लेकिन 10 लाख रुपए का मुआवजा ही उनको दिया गया है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक का परिवार है, वो सीधा साधा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बालक एक है वो भी मंदबुद्धि है। तो उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, अब जो दिया है वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों में और रिश्तेदार जो हैं उनमें इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश था कि आखिर में 3 दिन बाद जब ये आए तो इन लोगों ने क्या थमाया सरकार की ओर से, इससे ज़्यादा तो लोगों ने ही मदद कर दी। इसके अलावा एक ट्वीट और आज हमारे पास में आया कपिल मिश्रा जी का। भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने आज एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो 25,10,000 की उन्होंने उनके पास में इकट्ठा हुआ था, उसमें से 15 लाख रुपए की एफडी उन्होंने उनकी पत्नी जो है मृतक की पत्नी उनके नाम करवा दी, ताकि हर महीने उनको ब्याज मिलता रहेगा, और 10 लाख रुपए उनके सेविंग अकाउंट में डालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी। ये कपिल मिश्रा जी ने आज ट्वीट करके बताया। इसके अलावा ज़रूरी जो और भी आर्थिक मदद है वो लगातार आ रही है, ये जानकारी दी है। कुल मिलाकर के आज वहाँ की जो स्थिति थी ना साहब, वो बड़ी तनावपूर्ण थी, क्योंकि मीडिया ने अपने तीखे सवालों से कहीं ना कहीं दुखी किया वहाँ पहुँचने वाले कांग्रेसी नेताओं को कि आखिर आप 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपने क्यों सुध ली, आप पहले क्यों नहीं आए। दूसरी बात कि जितनी मांगें आपके सामने रखी गई थी उन मांगों को आपने पूरा क्यों नहीं किया। क्या 25 लाख या 50 लाख रुपए ज़्यादा मुआवजा है इस हालत को देखते हुए। और शाम होते होते वहाँ से फिर एक खबर और आई कि CBI CD की जांच टीम जो है वो भी वहाँ पहुँच गई, और उसके जो SP हैं विकास शर्मा उनके नेतृत्व में, और ASP महोदय और FSL की टीम ये सब वहाँ पहुँच गई और ज़रूरी जानकारियाँ जुटाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, ज़रूरी साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है, ताकि इसकी जांच हो सके कि सही क्या है और गलत तथ्य क्या है। समस्या ये है कि जांच की थी, जो मांग की थी वो थी CBI जांच की, कि सर CBI की जांच होनी चाहिए इस मामले में, लेकिन गहलोत साहब ने आनन फानन में ये कर दिया कि साहब CID CBI की जांच करवाई जाएगी, CBI जांच नहीं करवाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज की जो स्थिति थी ना बूकना में, वो देखने लायक थी साहब। मीडिया का हुजूम, मीडिया का जमावड़ा आज भी वहाँ उतना ही था जितना और दिन रहा करता था। और इन तीनों
जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, इन्होंने वहाँ से बहुत जल्दी में और आनन फानन में निकलना ही उचित समझा, क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से छाया हुआ था और मीडिया ने पूरी तरीके से उनको निरुत्तर कर दिया। उनके पास किसी भी सवाल का कोई सही जवाब नहीं था। और एक बात और मैं बता दूं, इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है और उस याचिका में साफ साफ मृतक के पुत्र ने ये आरोप लगाया है कि इस मामले में स्थानीय विधायक जो है वो प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत के कारण ही ये सारा कांड हुआ है। ये हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, जो हमारे पास में आज खबर आई। कुल मिलाकर के वहाँ की जो स्थिति है ना, वो इस समय जो है बड़ी विषम और बड़ी विकट स्थिति चल रही है साहब। मुद्दा छोटा नहीं है, मुद्दा बड़ा है। तथ्य सच जो है वो निकल करके सामने आना भी चाहिए, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ में सही न्याय हो, सही इंसाफ हो, सही ज़रूरी इमदाद जो है वो मिले। क्यों कि अभी भी लगातार पीड़ित परिवार को धमकियां मिल रही हैं और उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सर, भूकना घटना के बाद कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर बहुत भड़काऊ पोस्ट डाली जा रही है। ब्राह्मणों को टारगेट करते हुए हमने करौली और सवाई माधोपुर के पुलिस अधीक्षक को ट्वीट के जरिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किया है, ये भेजा हनी उपाध्याय जी ने। देखिए, मैं लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजनीतिक स्टंट जो इस समय चल रहा है ना, इसकी कठपुतली आम आदमी को नहीं बनना है। एक व्यक्ति मरा है, ये शाश्वत सत्य है। एक व्यक्ति की हत्या हुई है, ये शाश्वत सत्य है। इसको नहीं टाला जा सकता। और उसमें फिर हम जातिवाद करें, किसी एक विशेष को, किसी एक समाज को हम टारगेट करें, ये तो न्यायोचित नहीं है साहब। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। स्थानीय मीणा समाज के लोगों ने काफ़ी साथ दिया है उन पुजारियों का, और वो साथ देते रहेंगे और पूरा गांव उनके पक्ष में है। नहीं, बिल्कुल। और कल से और परसों से मीडिया यही चीज़ को दिखा रहा है कि अगर गांव साथ में नहीं होता ना, तो शायद ये मामला इतने बड़े लेवल पर नहीं जाता। पर मैं धन्यवाद देता हूं उन गांव वालों को, जबकि वो उसी समाज से आते हैं जिस समाज के आरोपी हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ कोई पार्शलिटी नहीं की। तो फिर आपको, हमको, किसी को अधिकार नहीं है कि हम किसी विशेष जाति को टारगेट करें। और ये जो आजकल जो माहौल पैदा किया जा रहा है ना सब, इसको देख करके बड़ा ताज्जुब होता है हमको कि ये सब माहौल अब क्यों पैदा हो रहा है किसी विशेष जाति के खिलाफ। ये सब दलित है, ये सब ओबीसी है, ये सब वो है, ये फलाना है, ये ढीका है, ऐसा क्यों हो रहा है? अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी की कोई जात नहीं होती, पीड़ित की कोई जात नहीं होती। कोई भी घटना किसी के भी साथ कभी भी घट सकती है। तो वहाँ सबको साथ देना है, मिलकर के। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। इंसान का जन्म लिया, इंसानियत निभानी चाहिए लोगों को। और शाम को CID CB की टीम भी वहाँ बुकना में पहुँच गई थी। CID SP विकास शर्मा, ASP अमित राव, अनिल राव, RPS दीप्ति सहित FSL की टीम भी वहाँ पहुँची है। मौके से हर छोटा बड़ा साक्ष्य जुटाया जा रहा है और ये जांच जो है वो राज्य सरकार ने सौंपी है, ताकि जो सही तथ्य हैं वो निकल करके जल्दी से जल्दी सामने आ सकें और क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला हो सके। और लोगों से भी हमारी यही अपील है कि इसको जातिगत चश्मे से ना देखें साहब। कुल मिला करके ये है कि एक परिवार के साथ में बुरी घटना हुई है और इसकी हम सब बुरे शब्दों में, कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। आज का वो जहाँ माहौल था और जो मांगों का मामला था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं गहलोत सरकार को जितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, उतनी संवेदनशीलता यकीनन गहलोत सरकार ने नहीं दिखाई है। ये हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहेंगे। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए ज़्यादा मायने नहीं रखते साहब किसी परिवार के लिए। जिस परिवार में आज तक कोई खाता नहीं है, उन लोगों के पास में कोई मोबाइल नंबर तक नहीं है और जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो लोग आज भी झोंपड़ी में निवास करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये सुविधाएं देनी चाहिए थी। ये ज़रूरी जो मांगे थी वो पूरी करनी चाहिए थी आपको, लेकिन फिर भी आपने कोई इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई। मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि थाना गाजी में 20 लाख रुपए दिए गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ क्यों दिए गए थे? नौकरी भी दी गई थी उनको, परमानेंट पुलिस में कांस्टेबल बनाया गया था उस महिला को। तो इस तरह की जो पार्शलिटी है ना साहब, एक ही समाज में रहते हुए आप अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचना ज़रूर पड़ेगा। और आज का जो दृश्य था वो देखने लायक था साहब वहाँ पर। और तीनों नेता जब पहुँचे तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया था और मीडिया ने भी इतने तीखे सवाल उनसे किए कि उन सवालों से बचते नजर आए बिल्कुल तीनों ही जो कांग्रेसी नेता थे। और उनके पास ज़्यादा, देखिए, कहने के लिए ज़्यादा जवाब थे भी नहीं।
क्योंकि गलती उनसे ये हुई थी कि जब उन्हें तुरंत पहुंचना चाहिए था, कम से कम स्थानीय विधायक को पहुंचना चाहिए था, और वो नहीं पहुंचे। और कहीं ना कहीं इसमें उनका नाम भी बड़े पुरजोर तरीके से परिजन जो है वो ले रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, वो भी करौली से ही है। टोडा भीम विधायक PR मीणा आज चर्चा का विषय रहे। उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नांदोती से तालचेड़ा तक जाने वाली सड़क को लेकर के एक खुलासा कर रहे हैं कि उन्होंने ठेकेदार से 20 लाख रुपए लिए हैं, इसलिए अब वो उस ठेकेदार से कुछ नहीं कह सकते। हालांकि जांच का विषय ज़रूर है और हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इससे खलबली ज़रूर पैदा हुई है कि आखिर ये मामला है क्या। और देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे हैं साहब जो अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। आज एक विधायक थे बाबूलाल भैरवा जी, उन्होंने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ जहर उगला है कि साहब मैं पायलट का समर्थक था, उसके बावजूद भी मैंने सरकार बचाने के लिए साथ गहलोत जी का दिया, लेकिन आज मेरे ही जो सरकार है उसमें मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मेरे कहे अनुसार काम नहीं हो रहे हैं और मैं दुखी हो चुका हूँ मौजूदा कांग्रेस सरकार से। अब बताइए, चाकसू घटना के बारे में बोलो। चाकसू घटना पर कुछ शब्द बोल लेते नहीं। बिल्कुल, चाकसू की जो घटना है वो भी मार्मिक है और हर घटना जो है ना वो दर्द दे के जाती है साहब। ये हम आपसे ये नहीं कहते कि हम किसी चीज़ की पार्शलिटी करते हैं, हमने पहले भी कहा है हर घटना जो होती है ना वो दर्द दे करके जाती है साहब, और उसको किसी जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। चाहे वो चाकसू की घटना हो, चाहे शिवदासपुरा की घटना हो, ये तमाम घटनाएं जो है ना वो मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान तो खड़े करती है साहब। ठीक है, तो टोडा भीम विधायक जो हैं इनका भी मामला वायरल हो रहा है और ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि जब उनसे मालूमात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस ऑडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, जबकि हमने वो पूरा ऑडियो सुना है और इसमें स्पष्ट रूप से PR मीणा साहब की जो आवाज़ है विधायक की वो समझ में आ रही है कि उन्हीं की आवाज़ थी और आसानी से पहचानी जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं, ये जांच का विषय है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। राज्य सरकार ने भरतपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का एक प्रस्ताव भेजा है शहरी विकास मंत्रालय को। राज्य सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने आज एक प्रस्ताव बना करके भेजा है कि साहब अब जयपुर, उदयपुर और कोटा की तरह भरतपुर को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाए और स्मार्ट सिटी में उसको शामिल किया जाए। सुभाष गर्ग का कहना था कि साहब अगर भरतपुर स्मार्ट सिटी बन जाता है तो कहीं ना कहीं विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, बेरोजगार जो हैं उनको नए रोजगार मिलेंगे, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, और भरतपुर डिजर्व करता है कि उसे स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले और स्मार्ट सिटी के रूप में उसका विकास या उसका डेवलपमेंट किया जाए। तो ये एक बड़ी पहल थी और केंद्र सरकार से ये मांग की गई है कि भरतपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए। भरतपुर से एक और खबर आई है, और भरतपुर से नहीं बल्कि देखा जाए तो पूरे देश की ये खबर थी। राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती पर देश ने आज उन्हें नमन किया है और PM मोदी ने उनकी याद में आज 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है, जिसके एक तरफ राजमाता की फ़ोटो है और दूसरी तरफ भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ वो लगाया गया है। तो एक अच्छी पहल थी और उनकी स्मृति को, उनकी याद को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की। अब बढ़ते हैं ब्रेकिंग की तरफ। आज कुछ ब्रेकिंग हमारे पास में आई और ब्रेकिंग जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहली ब्रेकिंग मैंने आपको बता दी कि कपिल मिश्रा जी का ट्वीट आया कि पुजारी जी की पत्नी के खाते लाख रुपए ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 15 लाख रुपए की FD करवा दी गई है और हर माह इसका ब्याज उनको मिलता रहेगा। इसके अलावा 10 लाख रुपए सेविंग खाते में मदद के रूप में डाले जा रहे हैं और बाकी मदद अभी भी लगातार आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग आई है साहब गुर्जर आरक्षण से जुड़ी हुई। गुर्जर आरक्षण संबंधी पुनर्गठित कमेटी की बैठक समाचार लिखने जाने तक आ रही थी कि साहब वो बैठक चल रही थी BD कल्ला की अध्यक्षता में। और दूसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी कि गुर्जर संघर्ष समिति की जो मांगें थी उनकी क्रियान्विति की जो रिपोर्ट है वो मांगी जा रही थी कि साहब अब से पहले क्या कुछ कदम उठाए गए थे, इसमें कितनी क्रियान्विति हुई है। और वहीं गुर्जर समाज ने भी अब ये कह दिया है कि साहब आरक्षण नहीं, अब तो सीधी सीधी मांग ये है कि नियुक्ति चाहिए, भर्तियों में नियुक्ति चाहिए। इस बात पर अड़ चुका है गुर्जर समाज और आगामी 17 तारीख को मलारना डूंगर से उनकी प्रस्तावित महापंचायत और आंदोलन भी होने वाला है।
इस पर हमारी बराबर नज़र रहेगी और राज्य सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है। अब राज्य सरकार जो है वो नहीं चाहती कि कोई नया बवाल खड़ा हो, क्योंकि सीएमआर में लगातार गहलोत साहब लगातार मीटिंग ले रहे हैं, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। आज भी नए कृषि कानूनों को लेकर के बाईपास का उन्होंने रास्ता निकाल दिया है, मंडी से जो शुल्क है वो माफ़ कर दिया है, कृषि कल्याण जो होता है शुल्क वो भी उन्होंने माफ़ कर दिया है। कुल मिलाकर के ये है कि एक तरफ से वो साधने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं उस कश्ती में छेद भी हो रहा है और कहीं ना कहीं पानी भरने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो रही है। तो ये एक प्रक्रिया जो चल रही है राज्य स्तर पर, अगर देखा जाए तो क्राइम को लेकर के आप कह दीजिए, कानून व्यवस्था को लेकर के कह दीजिए, बेरोजगारों की छात्रवृत्ति का मुद्दा है वो अपनी जगह अभी भी खड़ा हुआ है, निकाय चुनावों को लेकर के कल आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी, 29 तारीख को नगर निगम के चुनाव जो हैं वो करवाने हैं। तो बड़ी परीक्षा अब सामने खड़ी है गहलोत सरकार के, और इन सारी समस्याओं से कहीं ना कहीं निजात पाने में जुटी हुई है जी जान से गहलोत सरकार। अब देखना ये ज़रूर होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और सरकार कितनी सफल और कितनी विफल होती है। अब बढ़ते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। आज हमारे ज़िले में क्या कुछ घटित हुआ उसकी जानकारी अब मैं आपको देता हूँ। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास के अधिकारी मौजूद रहे। यानी मुख्य मुद्दा था महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के कानूनों पर वार्ता करना, इनका संरक्षण कैसे किया जाए, बाल मजदूरी पर रोक कैसी लगाई जाए, क्या क्या इसके कानून हैं और प्रावधान हैं, इनको लेकर के एक चर्चा आज इस बारे में की गई। दूसरी बड़ी खबर सवाई माधोपुर जिले से, जिनका लंबे समय से इंतज़ार था, आखिर में वो आज पकड़े गए। नाबालिग दुष्कर्म का जो मामला इन दिनों चल रहा है सवाई माधोपुर जिले में, उसमें आज सबसे इम्पोर्टेंट गिरफ्तारी हुई। जो मुख्य सरगना थी पूनम चौधरी, सूरवाल बस स्टैंड से उनको गिरफ्तार किया गया। वो विगत 20 दिन से फरार चल रही थी और इस मामले को लेकर के टेंशन जो है वो जिला पुलिस की बढ़ती जा रही थी। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए थे और उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये गले की फांस बन चुका था कि आखिर पूनम चौधरी को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। सुनीता वर्मा गिरफ्तार हो गई थी, भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष थी, और पूनम चौधरी हैं, उनका संबंध कांग्रेस से था और ये माना जा रहा है कि पूनम चौधरी ही मुख्य सरगना है और उसी ने नाबालिग की मुलाकात सुनीता वर्मा से करवाई थी और उसके बाद ही ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। वहीं पीड़िता ने ये कहा है कि इस मामले में 10 से ज़्यादा आरोपी हैं जिन्होंने उसके साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसमें से लगभग 6 लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं और पूनम चौधरी से भी अब लगातार जब पूछताछ की जाएगी तो डेफिनेटली कुछ और भी बड़े नाम निकल करके सामने आने की संभावना है। तो इस पूरे घटनाक्रम की जो मुख्य सूत्रपात थी और सूत्रधार थी पूनम चौधरी, आज उसको पुलिस ने अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल की है और अब लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर देखते हैं कि क्या कुछ और तथ्य निकल करके अब सामने आते हैं इस मामले में। मुकेश मीणा तेजाब कांड वाले मुकेश मीणा बस्सी तेजाब कांड पर भी बिल्कुल मान सिंह जी, अगर किसी के साथ भी ये घटना होती है तो हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। देखिए, इंसान, हर इंसान को जीने का हक है सर, और कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। अपनी बात को ढंग से रखें, कानून पर भरोसा रखें और अपनी बात को तरीके से आप रखें। आप खुद अगर कानून हाथ में लेकर के और शहंशाह बनने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। बिल्कुल हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं अगर किसी के साथ भी होता है तो। अपराधी को पकड़ना चाहिए बिल्कुल। तो ये सवाई माधोपुर से दूसरी खबर थी। अब चलते हैं साहब गंगापुर सिटी की तरफ। गंगापुर सिटी में क्या कुछ चल रहा है देखो। क्राइम के मामले में तो हमारे यहाँ मामला अभी शांत है साहब, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है विगत 2-3-4 दिन से, तो सब कुछ शांति है शहर में। खाली इसमें एक्सियों के द्वारा नहीं, बिल्कुल वो बता रहा हूँ मैं चौकड़ी मचाने कि सारी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बस एक जो चीज़ है ना, उसने पुलिस की चाहे नींद उड़ाई हो या ना उड़ाई हो, पर आमजन की नींद उड़ा रखी है और वो है स्मैक्सियों का मामला। नशे के कारोबार को जिस तेज़ी से यहाँ गंगापुर में फल फूल रहा है और अपने नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये लोग जिस तरह चोरियाँ कर रहे हैं, इन्होंने आम जन की नाक में दम कर रखा है साहब। और एक ही चोर है जो बार बार पकड़ में आ रहा है क्योंकि पुलिस भी उनको नहीं पकड़ रही है। दो भाई हैं ये, और ये उगाड़मल बालाजी पे रहते हैं और इनने आए दिन लगातार चोरियाँ कर रहे हैं। उन्होंने कल लाइव चला रहे थे जब हम
तो इन्होंने कबूला भी है 24 घंटे में एक बार इसमें खरीदते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से बेचते हैं और कहाँ माल चुरा। जो 10 चोरियाँ कबूल करी हैं उन्होंने 15 दिन के अंदर। गुलगली के अंदर भी कल तेल का पीपा, बिल्कुल उसका सीसीटीवी फुटेज देखा गया था जिसमें से साफ वो नजर आ रहा था उसने किस तरह उस चोरी को अंजाम दिया। और प्यारेलाल की बगीची के यहाँ पर उन्होंने 8-10 चोरियाँ कबूल करी है। एक ठेला जो 5,000 का आता है उसको मात्र 300 रुपये में जाके बेचा, उसने कबूल भी किया इस बात को। और लेकिन जब पुलिस अधिकारी को हमने सूचना दी लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ये कह के छोड़ दिया। बड़े ताज्जुब की बात है कि पुलिस, हमने पहले भी आपको ये मामला बताया है कि जब इन स्मैक्सियों को पकड़ करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो पुलिस तो खुद इनसे पिंड छुड़ाना चाह रही है कि साहब अब ये स्मैक्सी है, इसका हम करें तो करें क्या। अब उनको जब आप छोड़ रहे हैं तो वो लोग दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं बिल्कुल सरेआम और पकड़ में आ रहे हैं, खूब अच्छी तरह लोग उनको पकड़ रहे हैं। अब लोग अगर उनकी ठुकाई कर देंगे बढ़िया तरीके से तो मामला मूव लिंचिंग का फंस जाएगा। इनको पकड़कर नशा मुक्ति केंद्र क्यों नहीं भिजवाते उनको? बिल्कुल, इसके अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं साहब। जो जैसा कि वो लाइव में बता रहे हैं कहाँ पे बिक रही है तो उनको तो कम से कम कार्रवाई करें उनके खिलाफ। नहीं, पुलिस को देखिए जब सारी चीज़ों का पता है और हम उन मजबूरियों को समझ भी रहे हैं, लेकिन अगर कानून ही लोगों की मदद नहीं करेगा, पुलिस ही लोगों की मदद नहीं करेगी तो लोग क्या करेंगे फिर। और लोगों ने दबी आवाज़ में ये भी बताया कि पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं जो इसमें का कारोबार कर रहे हैं उनके पास जाते हैं और पैसे लेके जो लेके चले जाते हैं, उन्हें कोई मतलब। कुल मिलाकर के इन कहानियों का अंत होना चाहिए साहब। और ये 10-12 लोगों का गिरोह है गंगापुर सिटी में। मैं आपको बता दूं उदय मोड़ थाने से भी हमने कई बार चोरों को वहाँ पकड़ करके उनको हवाले किया है। हालांकि पुलिस चोरों को पकड़ते नहीं है, जब आम पब्लिक चोरों को पकड़ के देती है ना फिर भी पुलिस ये या तो शांति भंग में गिरफ्तार करके छोड़ देती है। कुल मिलाकर के ये है कि उन पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर ये आप लोगों से इस तरह नहीं संभल रहे हैं साहब तो इनको नशा मुक्ति केंद्र पर भेज दीजिए, कम से कम इस शहर में तो शांति रहेगी। लोगों को हजारों रुपए का चूना लगा रहे हैं ये लोग रोज लोगों के सिलेंडर चुरा रहे हैं। सिलेंडर है, बैटरियां हैं, मोटर है, पानी की मोटर है, चुरा तो इन लोगों लगातार चोरियां हो रही हैं और पब्लिक में परेशान है, दहशत है लोगों में। तो कुल मिलाकर के इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना अब गंगापुर सिटी पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इन लोगों को कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज साहब करना पड़ेगा। इसके अलावा एक लाइव और दिखाई थी सुबह आपको राजकीय चिकित्सालय की। अब इस बारे में बेशरम किसको कहा जाए पदम जी? कोई अस्पताल का कोई देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। डॉक्टर कब आते हैं कब जाते हैं कोई अता पता नहीं है। और डिलीवरी वालों ने अधिकतर डिलीवरी वालों में हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे इस बात का। डिलीवरी वाले वहाँ से लगातार शिकायत आ रही है, बिना पैसे के डिलीवरी होती ही नहीं है, भर्ती नहीं कर रहे वो लोग, भर्ती नहीं कर रहे हैं। और बिना पैसे के लोग शिकायत कर रहे हैं, किसी से 1000 रुपये, किसी से 1500 रुपये, बिना पैसे के लिए डिलीवरी नहीं करते लोगों ने ये बोला। बिल्कुल। और दूसरी बात कि बीमारियों का इलाज करने वाला अस्पताल खुद बीमार पड़ा है। नालियां जो हैं वो कीचड़ से भरी पड़ी हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये लाइव दिखाया था आज पदम जी ने। क्या हम गंगापुर की जनता से पूछना चाहते हैं, कभी आपने हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई तो आपने कितने पैसे दिए हैं? कमेंट करें इस बात के लिए। नहीं बिल्कुल, बिना पैसे के अभी मौजूदा सिचुएशन में क्योंकि लगातार हमारे पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं साहब। डिलीवरी के रूप में पहले 1500 रुपये रखा लिए जाते हैं जब इलाज होता है और नहीं तो रेफर कर दिया जाता है उन्हें। बिल्कुल, ये बड़े अफसोस की बात है साहब। और जबकि गंगापुर राजकीय चिकित्सालय जो है उसमें सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लगातार सुविधाओं में विस्तार हो रहा है। इस बात को लेकर विधायक रामकेश मीणा ने भी जब निरीक्षण किया तो पाया है और इस बारे में बोला भी है कि बहुत शिकायत आ रही है, डिलीवरी वाली महिला से पैसे लिए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्य रास्ते पर जो वो गंदगी और कचरे वाला मामला है वो एसडीएम के कहने के बावजूद नहीं हटा वहाँ से। कचरा नहीं भरा और बीमारी फैल रही है लोगों को। आम रास्ता है, आम पब्लिक का रास्ता है वो। पहले एसडीएम साहब ने पहल की तब जाकर के अंदर की नालियाँ साफ हो गई, अब वापस स्थिति वैसी की वैसी हो गई। लेकिन वहाँ का ठेकेदार बहुत ही एक तरह का घटिया बोल सकते हो इंसान। वो किसी तरह का कोई अस्पताल में कोई ध्यान नहीं दे रहा कतई, और गंदगी के ढेर फैल रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं लोग बाग। कुल मिलाकर के अस्पताल जैसी जगह खुद बीमार पड़ी है तो फिर वहाँ बीमारों का इलाज कैसे होगा साहब? आपके कानों पर जूं क्यों नहीं रेंग रही? आज उदय मोड़ पर जाके देख लीजिए, आपको कचरा पड़ा हुआ मिलेगा वहाँ। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कचरा उठाया जा रहा है साहब, बिना समाचार के। उनके खिलाफ जब समाचार लगता है, जब आनंद फानंद में थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, फिर बाद में आराम से बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही स्थिति पूरे गंगापुर की चल रही है आजकल। और सुबह राजकीय चिकित्सालय का जो है वो लाइव पदम जी ने दिखाया था और वाकई में स्थिति जो है ना बड़ी चिंताजनक है साहब। मुख्य रास्ते पर कचरा डाला जा रहा है लगातार।
और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ के जो लोग हैं ना, अब उनको विरोध करना पड़ेगा, अब उनको सामने आना पड़ेगा साहब, क्योंकि नगर परिषद और प्रशासन जो है ना, उसके कानों पर तो जूं रेंगने वाली है नहीं साहब। लाइव के दौरान हमने दिखाया था कि दवाई की दुकानें खुली नहीं थी, और पहले तो 2 घंटे तो डॉक्टरों के उसमें लाइन में लगो दिखाने के लिए, फिर बाद में पर्ची कटवाने के लिए लगो, पहले सबसे पहले, फिर डॉक्टर को दिखाने में लगो, और फिर दवाई देने में लगे। 6 घंटे में जाके नंबर आता है एक मरीज़ का इलाज के लिए। तो आखिर इतनी शून्य कैसे हो सकती है कोई सरकार या कोई प्रशासन कि जो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए मीडिया आपकी नेगेटिव खबर नहीं दिखा रहा है, बल्कि मीडिया आपकी हेल्प करना चाहता है कि सर जो स्थिति चल रही है उसको आप देखिए और इसमें सुधार करिए। अब आप करना ही नहीं चाहते तो फिर क्या किया जा और सकता है? सबसे बड़ी बात है, डिलीवरी वाले रूम का जो अंदर का जो रूम है, उसमें इन्वर्टर ख़राब हुए 1 साल हो गया, और जब लाइट चली जाती है ना तो वो टॉर्च से उससे डिलीवरी करते हैं। बताइए आप, बड़े शर्म की बात है कि इमरजेंसी में स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, और कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा फंड आया है साहब, ताकि हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है उनको सुधारा जाए, और उसके बावजूद भी गंगापुर राजकीय चिकित्सालय की ये कंडीशन है जो आप सुन रहे हैं और आप लाइव में देख रहे हैं। और 6 महीने से पंखे ऊपर वाले रूम के और नीचे वाले रूम के, कई रूमों के कम से कम आधा दर्जन से भी ज़्यादा पंखे खराब पड़े हुए हैं। तो एसडीएम महोदय से, एडीएम महोदय से हमारी रिक्वेस्ट है कि साहब प्लीज़ अब आप ही को कुछ करना पड़ेगा। आप जाएं, निरीक्षण करें, मॉनिटरिंग करें, और अगर इस तरह की कोताही बरती जा रही है, इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और बाहर का रास्ता दिखाएं उनको। अगर वो काम नहीं करना चाहते हैं तो काम तो करना पड़ेगा आपको। करोड़ों रुपए का बजट आपका आ रहा है, सब चीज़ में आपको सुविधाएं मिल रही हैं, अब आप काम ही नहीं करना चाहते तो फिर घर बैठिए साहब, किसी और को आने दीजिए, कम से कम वो काम करेगा। सोनोग्राफी सेंटर की कंडीशन ये है पदम जी, 1-1 महीने में नंबर आ रहा है लोगों का। सोनोग्राफी के बाहर जा करके आप देखिए, सोनोग्राफी रूम के बाहर कितने लोगों की भीड़ पड़ी है साहब, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन बाद की डेट दी जा रही है, ये कंडीशन है। तो ये एक चीज़ नहीं है साहब, कुल मिलाकर के बीमारों का इलाज करने वाला जो अस्पताल है वो आज पूरी तरीके से बीमार पड़ा हुआ है, और जल्द से जल्द प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आज एक और लाइव दिखाई थी, एक चोरी की घटना हुई थी मुख्य बाजार में टेलर के यहाँ पे, जो पहले चोरी हुई थी साबू टेलर नहीं, एक बगल में हुई थी खाली बाजार में चोरी, उसकी जस्ट बिल्कुल बगल में आज उसके चोरी है। करीब 30,000 रुपये के कपड़े उसके चोरी हुए हैं। तो वो भी लाइव दिखाया था कि चोरियों का जो सिलसिला है वो भी नहीं रुक रहा। अच्छा, पुलिस अभी तक किसी चोरी का खुलासा भी नहीं कर पाई है? एक भी चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ अभी तक कोई पुलिस ने अभी तक, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं सर टेलरों के यहाँ, खासकर उस मुख्य बाजार में काफ़ी सारी दुकानों में चोरी हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक हाथ खाली हैं पुलिस के, और किसी भी अपराधी को या किसी भी चोरी के प्रकरण का खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। ये सोचने का विषय ज़रूर है। कुल मिलाकर के ये है कि चोरियाँ होती रहेंगी, अपराध होते रहेंगे, और कहानी वही ढाक के 3 पात रहेगी। नया कुछ नहीं होने वाला, नए बस या तो चोरियाँ होंगी या अपराध होंगे। तो ये एक मामला था आज। नशेड़ियों का मामला बढ़ता ही जा रहा है गंगापुर सिटी में, इसमें कोई शक नहीं है, और वो लगातार लोगों के घरों में छोटी मोटी चोरियां कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो बौली से हमारे संवाददाता प्रेमराज सैनी ने भेजी है। दरअसल आज सुबह लालसोट के विजयपुरा के पास में एक तेज़ रफ्तार बजरी से भरी ट्रॉली ने एक बाइक सवार को कुचल दिया साहब, और उसमें संजय बैरवा जिसकी उम्र 17 साल थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला इतना बड़ा था क्योंकि ये जो बजरी की ट्रॉलियाँ हैं ना साहब, ये अब चलता फिरता जो है ना वो यमदूत का काम कर रही है लोगों के लिए। बिल्कुल लगातार इस तरह के वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, लगातार इस तरह के वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जो हमारे पास में आ रहे हैं कि बजरी से भरी ट्रॉलियाँ बहुत तेज़ रफ्तार में निकलती हैं साहब, और ये बहुत सारे लोगों को अपना निशाना बनाती हैं, और ये चलता फिरता यमराज का काम कर रही हैं। लेकिन एक तरफ तो कह रही है कि साहब 15 अक्टूबर से बड़ा अभियान चलाया जाएगा अवैध बजरी के खिलाफ, लेकिन क्या बजरी का कारोबार रुक गया? बिल्कुल नहीं रुका है साहब, लगातार चल रहा है, पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है। प्रशासन के सामने होकर के वो लोग ट्रॉलियाँ लेकर के निकलते हैं, तेज़ रफ्तार में ट्रॉलियाँ निकल रही हैं, और उनके सामने जो भी आएगा, सीधी सी बात है कि वो लोग उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब कि सामने कौन आया है और उसके साथ में क्या व्यवहार किया गया है, वो मरा है कि जिंदा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जो बजरी से भरी ट्रॉलियाँ हैं, इन पर लगाम प्रशासन नहीं लगा रहा है। क्यों? ये सबको पता है कि क्यों नहीं लग पा रही है बजरी से भरी इन ट्रॉलियों पर लगाम। आज इस मामले को लेकर के और
भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल लालसोट थाने पहुंचे, शव को रख करके वहां प्रदर्शन किया, 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीणों के साथ में वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमारे पास में सुनने में आया है कि पुलिस ने वहां बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें काफ़ी लोगों को चोट भी आई है। और इस खबर के बाद में गंगापुर सिटी से भी पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचे हैं मौके पर, और वहाँ से अभी भी आ रहा है मामला कि मांगे जो है वो मानी नहीं गई है, प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कल शायद बड़े लेवल पर यह आंदोलन हो और हाईवे जाम किया जाए। कुल मिलाकर के हर जगह से जो ज्वाला भड़क रही है ना साहब, इस पर अब गहलोत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय गहलोत जी के खुद के पास है। जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्हीं के पास में गृह मंत्रालय है, और कानून व्यवस्था बनाए रखना कहीं ना कहीं उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो इसमें कहीं ना कहीं नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। तो ये बौली से और लालसोट से मामला था। अब आते हैं थोड़े से अपने मुद्दों की बात पर, और कल है 13 तारीख, और 13 तारीख को निकाय चुनावों की लॉटरी निकाली जाएगी साहब कल सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर। तो कल क्या आता है, किस वार्ड में किस जाति की सीट आरक्षित होती है, और फिर उसके बाद में कमर कसेंगे जो दिग्गज मैदान में उतरने वाले हैं चुनाव में, अपनी जो है ताबड़तोड़ दम दिखाएंगे। तो ये पता कल हो जाएगा, कल फैसला हो जाएगा इस बात का कि किस वार्ड से किस सीट को आरक्षित किया गया है और वहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। तो ये है, कल मंगलवार है, पूर्ण लॉकडाउन रहेगा सवाई माधोपुर ज़िले में, इसका ख्याल रखें आप। और सरकारी कार्यालय हालांकि खुले रहेंगे, तो ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, वरना आप घर पर ही अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये बड़ी खबरें थी आज की, और सबसे ज़्यादा मुद्दा जो छाया रहा वो बूकना कांड का छाया रहा, जहां आज कांग्रेसी पहुंचे, तो वो एक बड़ा मामला था। और आईपीएल मैचों का आनंद आप ज़रूर ले रहे होंगे इन दिनों। मुंबई इंडियन और दिल्ली का मामला बड़े टॉप पर चल रहा है साहब, लेकिन माही की चेन्नई सुपर किंग जो है उसका मामला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है साहब, और वो अभी भी जो पॉइंट टेबल है उसमें काफ़ी नीचे चल रही है। तो ये आईपीएल से जुड़ी खबर थी, बाकी और कोई बड़ी खबर नहीं है। जो ही कोई बड़ी अपडेट होगी हम तुरंत आपको बताते रहेंगे, और जी न्यूज़ पोर्टल लगातार अपने पेज पर लगातार ब्रेकिंग आपको दिखाता आ रहा है, डालता रहेगा पल पल की अपडेट। और ख़बरों को विस्तार से देखने के लिए आप पेज पर ज़रूर जाएं। गंगापुर सिटी के जो मामले हैं, जो चल रहा है, देखते हैं कल के बाद क्या कुछ होता है। कल पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन हमारी ज़रूर कल की ये रहेगी कि हम एक तो लालसोट वाला जो मुद्दा है उस पर अपनी नज़रें रखें, और दूसरी बात कि कल पूर्ण लॉकडाउन है तो कोशिश करेंगे कि अधिकारियों से कल मिलें ज़रूर हम, एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा ज़रूर करें, ताकि शहर में कुछ नया हो सके। हमारी खबर दिखाने के बाद में अब इतना ज़रूर है कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि शराब की दुकानें 8 बजे लगभग बंद हो जाती हैं, और लोग 7 बजे जो हैं वो अन्य जो दुकानें हैं उनको बंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी भी है साहब, क्योंकि अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये रिपोर्ट आई है कि कोरोना का जो मामला है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और अगर होता है तो ये सबके लिए अच्छी बात है कि ज़िंदगी फिर से सामान्य हो सके, सब कुछ चीज़ें फिर से शुरू हो सकें। स्कूलों की जो बात है, सरकार ने पूरी गाइडलाइन उसकी तैयार कर ली है, और पूरे तरीके से अब सरकार मूड में है कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए। लेकिन अब इसके लिए विस्तार से क्या गाइडलाइन आएगी वो जल्द से जल्द बता दी जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुलेंगे और विद्यालयों में फिर से रौनक बढ़ने लगेगी। फीस माफ़ी का जो मामला है उसको लेकर के अभी रोक लगा दी गई है, अभी उस रोक को बढ़ा दिया गया है। पहले 9 का मामला था कि साहब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद में उस मामले को देखा जाएगा, लेकिन उसको अब बढ़ा दिया है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने। तो अभी जो फीस माफ़ी का मामला है ये वैसा कि वैसा ही यथावत रहेगा। तो कुल मिलाकर के वो पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी थी खबर। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है, और सब कुछ ऑल इज़ वेल है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से है, क्राइम की कोई रिपोर्ट अभी नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहें। और कोई कुछ भी कहे, हम अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ करते रहेंगे, और आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, ये ज़रूर आप भरोसा बनाए रखें। जय हिंद और जय भारत।